उस काली सुनसान रात में कई सालों से बंद पड़े और भूतिया घोषित हो चुके उस अस्पताल में भारी हलचल थी। बाहर कुत्तों का शोर माहौल को खौफनाक बना रहा था। उस बंद पड़े अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक चुड़ैल की डिलीवरी हो रही थी। उसके आसपास बहुत सारी भयानक चुड़ैलें खड़ी थी। ऑपरेशन बैठी थी और वे चुड़ैलें जलती हुई आग के सामने कोई मंत्र बुदबुदा रही थी। जिस चुड़ैल की डिलीवरी होने वाली होती थी उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन उसने अपने दर्द को दबा रखा था। इस दर्द के उस पार मुक्ति होगी, मुक्ति। कुछ देर बाद अचानक से जलती हुई आग बुझ गई। उसके बाद वो सारी चुड़ैलें जिस चुड़ैल की डिलीवरी हो रही थी उसके आगे खड़ी हो गई। बाहर कुत्तों के मुक्ति आ गई, मुक्ति बहन आ गई, मुक्ति तेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी मुक्ति, रोना तुम्हें नहीं किसी और को है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद की बात है। रात के 11:30 बज रहे थे। मायागंज में रहने वाला सूर्या अपनी कार से उस सुनसान सड़क के रास्ते अपने घर वापस लौट रहा था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। फोन की स्क्रीन पर अननोन कॉलिंग लिखा आ रहा था। हेलो हेलो, अरे कौन है भाई, कुछ तो बोलो। सूर्या ने काफी देर तक हेलो हेलो किया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से में उसने फोन काट दिया। अरे अजीब पागल लोग हैं? अरे बात नहीं करनी तो फोन क्यों करते हैं? तभी अचानक फिर से उसके फोन की घंटी बजने लगी। इस बार भी स्क्रीन पर अननोन कॉलिंग ही लिखा आ रहा था। उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन लगातार 3 बार जब फोन आया तो उसने गुस्से में फोन उठा लिया और चिल्लाते हुए बोला, हेलो। इस बार किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज फोन पर आती है और फिर एक औरत की खौफनाक आवाज उसके कानों से टकराती है। सूर्या, इस धरती पर तेरे दिन पूरे हो गए। तुझे तड़पा तड़पा कर मारने वाली ने जन्म ले लिया है। कौन बोल रहा है? ये क्या मजाक है भाई? क्या मजाक है? मजाक नहीं, मौत। तुझे तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। तू बचेगा नहीं, वो जन्म ले चुकी है। सूर्या उस औरत की आवाज से इतना डर गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने रेड लाइट जंप कर दी है और उसकी कार की किसी दूसरे की कार से जोरदार टक्कर हो गई। उस कार को एक लेडी चला रही थी और वो पूरी तरह से घायल हो गई थी। उसके चेहरे से खून निकल रहा था और वो सड़क पर गिरी हुई तड़प रही थी। उसका चेहरा काफी भयानक लग रहा था। अगर मैं यहाँ रुका तो खामखा फंस जाऊंगा। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रात काफी हो गई थी, इसलिए सड़क लगभग सुनसान हो गई थी। सूर्या ने कार पीछे घुमाई और फिर तेज रफ्तार में वहां से निकल गया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी कार की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। उसने गाड़ी के शीशे में जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। अरे ये तो वही औरत है जिसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया था। ये यहाँ कैसे आई? तुझे तड़पा तड़पा कर मारने वाली जन्म ले चुकी है, तू बचेगा नहीं। ये कहकर वो औरत वहां से गायब हो गई। ये देखकर सूर्या के दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। कौन थी वो औरत? और उसने भी सेम वही बात कही जो मुझे फोन पर किसी औरत ने कही थी। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इन दोनों बातों का कनेक्शन? सूर्या अपने अपार्टमेंट पहुंच गया था, लेकिन रास्ते में हुई घटना अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। वो लिफ्ट में गया और अपने फ्लोर का नंबर 8 दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। तभी लिफ्ट की दीवारों से खून निकलने लगा और उस खून से लिफ्ट की दीवारों पर कुछ लिखा जाने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? लिफ्ट के अंदर खून कहां से आ गया? और ये क्या लिखा है? और ये क्या लिखा हुआ है इन दीवारों पर? जब सूर्या ने लिफ्ट की दीवारों पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसका दम फूलने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। लिफ्ट की दीवार पर लिखा था, सूर्या, इस धरती पर तेरे दिन पूरे हो गए हैं। तुझे तड़पा तड़पा कर मारने वाली ने जन्म ले लिया है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये बार बार एक ही बात क्यों दोहराई जा रही है? मैं पागल हो जाऊंगा।
सूर्या लिफ्ट से निकलकर सीढ़ियों से भागता हुआ अपने घर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा उसकी माँ ने खोला। माँ माँ माँ, मुझे कोई मारना चाहता है, उसका जन्म हो गया है माँ। उसके चेहरे का उड़ा रंग और इस तरह की बातें सुनकर उसकी माँ सुनैना देवी भी घबरा गई। उसकी बहन कामिनी भी कमरे के अंदर से बाहर आई। अरे किसका जन्म हो गया है? कौन तुम्हें मारना चाहता है? क्या हुआ भैया, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तभी लिफ्ट आकर 8वें फ्लोर पर रुकी। सूर्या अपनी माँ का हाथ पकड़े लिफ्ट के पास खींच कर ले गया। उसकी बहन कामिनी भी पीछे पीछे आई। माँ, अभी अभी लिफ्ट की इस दीवार पर खून से वो बात लिखी हुई थी कि मुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है भैया। कुछ भी नहीं लिखा है? पर अभी तो था। कहाँ गया वो लिखा हुआ? सूर्या को समझ नहीं आ रहा था कि खून से लिखी वो लाइनें अचानक कहाँ गायब हो गई। अपनी माँ और बहन के साथ वो घर के अंदर आ गया। वो खाना खाकर बिस्तर पर चला तो गया, लेकिन उसके मन का डर नहीं गया। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो मोबाइल चलाकर YouTube पर वीडियो देखने लगा। लेकिन तभी मोबाइल की स्क्रीन एकदम से काली हो गई और एक खौफनाक चेहरा उस पर उभरा और उसने कहा कि सूर्या, इस धरती पर तेरे दिन पूरे हो गए हैं। तुझे तड़पा तड़पा कर मारने वाली ने जन्म ले लिया है। अचानक उस कमरे में एक छोटी सी बच्ची घुटनों के बल चलती हुई वहां दिखाई दी। सूर्या की नजर जब उस पर गई तो कौन है ये बच्ची? उसके बाद वो बच्ची हवा में उड़ने लगी और अचानक वहां एक चुड़ैल प्रकट हो गई। उस चुड़ैल को देखकर सूर्या के मुंह से चीख निकल गई। आरती, तुम? उसके बाद वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और उसने कहा, सूर्या, तुझे मारने वाली जन्म ले चुकी है। वो तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगी। उसके बाद वो छोटी सी बच्ची सूर्या के गले पर चढ़ गई और उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। सूर्या दर्द के मारे चिल्ला उठा। उसकी चीख की आवाज सुनकर कामिनी और सुनैना भागते हुए उसके कमरे में आए और कमरे का नजारा देखकर उनकी भी चीख निकल गई। तुम दोनों भी आ गए। इसके बाद तुम दोनों की मौत भी लिखी है। तुम दोनों को मारने वाली भी पैदा हो चुकी है। उस चुड़ैल को देखकर कामिनी और सुनैना भी चौंक गए। आरती तुम? इस बीच उस चुड़ैल बच्ची ने सूर्या को मार डाला और उसके बाद वो कामिनी की गर्दन पर चढ़ गई। तुम सबको मार दूंगी, तुम सबको मैं मार दूंगी, सबको, जिस तरह से तुमने मेरी निर्दोष माँ को मारा था। अरे छोड़ मुझे, माँ मुझे बचाओ, इसके नुकीले दांत मुझे चुभ रहे हैं। तुम लोगों को आज कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अरे तुम लोगों ने मेरी माँ को करंट लगाकर इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुझे यानी एक लड़की को जन्म देने वाली थी। मेरी माँ के लाख मना करने के बाद भी तुम लोगों ने उसका टेस्ट करवाया और जब पता लगा कि मैं कोख में हूँ तो साजिश के तहत मेरी माँ को मार डाला और उसकी हत्या को दुर्घटना साबित कर दिया। अरे तुम जैसे राक्षसों को जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। चुड़ैल की बेटी कामिनी के गले में दांत गड़ाकर उसे भी मार देती है। सुनैना देवी ने ये देखा तो वो हाथ जोड़कर उस बच्ची से माफी मांगने लगी। अरे मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। तुम्हें माफ कर दूं? अरे तुम लोग समाज में इंसान की तरह रहते तो हो, लेकिन सच कहूं तुम लोग इंसान हो ही नहीं। तुम लोग वो राक्षस हो जिन्होंने इंसान के वेश में जन्म लिया है। उसके बाद चुड़ैल और उसकी बेटी सुनैना देवी के बाल पकड़कर उसी भूतिया अस्पताल में ले जाती है जहां उस बच्ची का जन्म हुआ था। उसके बाद वो सुनैना देवी को वहां चुड़ैलों के झुंड के पास छोड़ देती है। सारी चुड़ैलें सुनैना की बोटी बोटी नोच